हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए रूटीन जारी कर दिया गया है। 17 फरवरी से आप लोग का फाइनल परीक्षा होने वाला है और 17 फरवरी को पहला दिन हिंदी का फाइनल परीक्षा होगा। तो अभी की इस क्लास में हम लोग 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा फाइनल परीक्षा में भी, और सभी का सेट कोड अलग अलग रहेगा। सेट कोड ABC सभी का सेट कोड अलग अलग रहेगा। सेट कोड अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन अलग रहेगा, सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है फाइनल परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। मैक्स मुलर को, या महात्मा गांधी को, या भीमराव अम्बेडकर को, या बिरजू महाराज को। यह चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा गया है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। पूछा गया है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो सुशील थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुशील यानी सुंदर थी। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं विशाल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। नाखून का बढ़ना ये किसका परिणाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एकता शब्द का विलोम है। तो एकता शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो एकता का उल्टा क्या हो जाएगा? तो अनेकता होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एकता का उल्टा क्या हो जाएगा? अनेकता। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। तो जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है? तो चंद्रशेखर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर कि एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है। तो मुहावरे का अर्थ होता है कि एक कार्य से 2 लाभ होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि आटा शब्द है। तो आटा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आटा शब्द यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि पंख शब्द है। तो पंख शब्द ये तद्भव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पंख शब्द ये तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि चौराहा शब्द कौन समास है। तो चौराहा शब्द ये कौन सा समास है? तो ये द्विगु समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 संख्या का बोध हो रहा है तो ये द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं।
तो ईश्वर पेटलीकर कहाँ के ये लोकप्रिय कथकार हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। माँ कहानी के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी ये कैसी कहानी है? तो ये सामाजिक कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी ये कैसी कहानी है? तो ये सामाजिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता ने क्या किया? तो घर छोड़ दी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेज बुखार के कारण। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि मंगू कब से पागल है? तो मंगू जन्म से ही और पागल गूंगी लड़की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंगू जो है वह जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जन्म से। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद कर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो राइट आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रेट से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ गई? गुहाल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? बताना है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? पुष्पा था। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि वल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा गांव के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि उदय शब्द का विशेषण है। तो उदय शब्द का विशेषण क्या है? तो उदित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उदित। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि पानी शब्द कौन संज्ञा है? संज्ञा पूछा गया है। तो पानी यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसे नाप तौल सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पीताम्बर का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो पीताम्बर का संधि विच्छेद पीत प्लस अंबर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि संयोग शब्द का विलोम है। तो संयोग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? संयोग का उल्टा वियोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संयोग का उल्टा वियोग होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि छत से उतरी हुई लता ये किस कारक का उदाहरण है? तो छत से उतरी हुई लता ये किस कारक का उदाहरण है? तो ये अपदान कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। से यहाँ पर चिन्ह है तो अपदान से हो जाएगा, अपदान कारक का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीनिवास दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास। तो श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है यहाँ पर कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है। यह किसने कहा? तो किसने कहा था? तो नजम्मा ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी का है? बताना है कि तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग
सहसा मुरझा गए यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ढाते विश्वास कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? बताना है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दलई बांध की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गौशाला की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा गौशाला की। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि जो पर के अधीन है उनके लिए एक शब्द है। तो जो पर के अधीन है उनके लिए कौन सा शब्द सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा पराधीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। तो कुआं खोदना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो हानि पहुंचाने का यत्न करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो छ का उच्चारण स्थान तालु होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि महोजस्वी का संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर 34 नंबर का ए हो जाएगा महा प्लस ओजस्वी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द पूछा गया है। तो राइट आंसर 35 नंबर का क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द यहाँ पर गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शुद्ध शब्द गुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो ये समूहवाचक संज्ञा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि नारी शब्द है। तो नारी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह अपदान कारक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर से चिन्ह है तो अपदान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि वह देखता है किस काल का उदाहरण है? वह देखता है किस काल का उदाहरण है? तो ये वर्तमान काल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्योंकि वह देखता है, अभी देख रहा है तो वर्तमान काल होगा। जो बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं, जो आने वाला है उसे भविष्य काल, और जो अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल। तो वह देखता है, अभी देख रहा है, इसलिए वर्तमान काल होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विमुख शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है तो वी, यहाँ पर देखिएगा तो वी जुड़ा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विमुख में यहाँ पर बी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मैं आप ही चला जाता चला आता था किस स्वरनाम का उदाहरण है? स्वरनाम पूछा गया है। मैं आप ही चला आता मैं आप ही चला आता था किस स्वरनाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर 41 नंबर का निजवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये संख्यावाचक है क्योंकि यहाँ पर 30 दिन का बात हो रहा है तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है परिजन। परिजन शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो परिजन में यहाँ पर परि उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जन यहाँ पर ये मूल शब्द है, परिजन में परि उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 44 है बढ़िया शब्द में प्रत्यय है। तो बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें यह प्रत्यय है। राइट आंसर डी हो जाएगा। भाई बहन शब्द कौन समास है? तो भाई बहन ये बीच में योजक चिन्ह लगा है, देख सकते हो, और दोनों शब्द अलग अलग हैं भाई बहन। तो ये कौन सा समास होगा? तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 46 है कलंक शब्द का विशेषण। तो कलंक शब्द का विशेषण क्या होता है? कलंकित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है?
उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम, कपड़ा को और किस नाम से जाना जाता है? तो पट के नाम से भी जाना जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय के पिता का नाम पूछा गया है। तो सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय का पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, तो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो यह रचना कुंवर नारायण की है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि कावित्री अनामिका के पिता का नाम क्या है? तो राइट आंसर 54 नंबर का हो जाएगा श्याम नंदन किशोर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का डी हो जाएगा अंगा पर। क्वेश्चन नंबर 56 है, लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो लौटकर आऊँगा फिर ये शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो यह रचना जीवनानंद दास का है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा गीतात्मक। क्वेश्चन नंबर 58 है कि कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभु के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती हैं, किस कविता की पंक्ति हैं? तो यह हो जाएगा जनतंत्र का जन्म कविता की पंक्ति हैं, राइट आंसर ए होगा। 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेदांता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसके एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज कवि टेनिसन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि शिक्षक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मोम होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? तो कन्नड़ कहानी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास है और ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां ये किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह यह किसकी रचना है? तो यह रचना है अमरकांत का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रविवार को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है यहाँ पर कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे?
तो राइट आंसर 68 नंबर का बी हो जाएगा, 1949 से 1953 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है कि दंडात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो राइट आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा झुमक लाल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है कि ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंत होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दंत। 72 नंबर क्वेश्चन है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती हैं? तब वह क्या कहलाती हैं? तो संतृप्त ध्वनि कहलाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है, नाभिक शब्द का संधि विच्छेद है। तो नाभिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नाभिक शब्द का संधि विच्छेद 9 + इक होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो ये सौहार्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इस प्रकार से योजक चिन्ह है ये। क्वेश्चन नंबर 76 है, अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? तो अक्टूबर शब्द ये महीना का नाम है, तो ये कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि सुख शब्द कौन लिंग है? तो सुख शब्द ये पुल्लिंग शब्द है, राइट आंसर बी होगा। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो लोगों ने चोर को मारा, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है, भिक्षा शब्द है, तो ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बाघिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है कि वाणी कब विष के समान हो जाती हैं? वाणी कब विष के समान हो जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राम नाम के बिना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन है कि कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पठान राजवंश में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगाओ मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है? तो प्रेम आईनी श्री राधिका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन है कि घानानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो समयवा और घनाछरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 86 नंबर क्वेश्चन है, विरह लीला किसकी रचना है? तो यह रचना किसकी है? तो यह रचना है घानानंद की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमघन स्वर्ष, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद की ओर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, समाजवाद की ओर। 90 नंबर क्वेश्चन है कि सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति है? तो ये हो जाएगा जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है कि विल्नो और अवेन्यू के बीच कौन नदी है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन नदी है, रोन नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रोन नदी। क्वेश्चन नंबर 92 है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा मंगू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है, डयोढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह रचना यतीन्द्र मिश्र का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है कि अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी रीढ़ होती हैं उसको क्या कहते हैं। तो राइट आंसर नय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी की स्मृति पर पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा, यह विचार किसका है। यह विचार किसका है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह विचार है महात्मा गांधी का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। काशी में मरण भी माना जाता है तो मंगल माना जाता है। राइट आंसर डी होगा। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यार गुलाहे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यार जुलाहे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था। तो पिताजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं और 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है फाइनल परीक्षा में। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट स्टडी। गूगल पर जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।